नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज। ये बातें फिल्मों की होती हैं। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। ये आज का शेयर। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब का जिक्र होगा जगदीप साहब का। जी हाँ, जगदीप साहब को मैं इसलिए बहुत मानता हूं कि उनकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी। बचपन से लेकर जवानी तक, और जवानी के बाद और बुजुर्गी, वो जुड़े रहे। फिल्म अफसाना 1951 और उसके बाद क्या क्या फिल्में आई। हम पंछी एक डाल के, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, अब दिल्ली दूर नहीं। फिर उसके बाद हीरो भी बन गए। भाभी फिल्म आई, फिर पुनर्मिलन और बहुत सारी फिल्में आई। बिंदिया हो, बरखा हो, और आवाज रफ़ी साहब उनके लिए देते रहे। कभी बच्चे के तौर पर, कभी एक हीरो के तौर पर, और फिर कभी कॉमेडियन के तौर पर बदलती रही आवाजें। जगदीप साहब की अदाकारी बदलती रही और वो बने रहे। कैसा रिश्ता रहा रफ़ी साहब का और जगदीप जी का, वो कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं, शायद आपको मालूम भी हो। हम उसी पर एक नजर डालने की कोशिश करना है। हम पंछी एक डाल के चली चली रे पतंग मेरी, चली रे चली बादलों के पार होके, तेरी राज की लाज निभाऊंगा, जीते जीना तुझे पास बैठो, तबीयत बहाएगी, में चिराग है उससे की चलेगी क्या चलती। मैंने आपसे कहा कि जगदीप साहब की पूरी जिंदगी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी, लिहाजा उनके ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे थे। चाहे वो कोई भी एक्टर्स हों, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, एक्ट्रेसेस हों, कॉमेडियंस हों। और फिर रफ़ी साहब ने क्योंकि उनके लिए गीत गाए, बचपन में भी, जवानी में भी, जो मैं जिक्र कर चुका हूं, तो हुआ यूं, वो गीत तो गा दिए रफ़ी साहब ने, और फिर जगदीप जी अपना करियर बनाते रहे जिस हिसाब से उन्हें काम मिलता रहा। फिर उन्होंने फिल्म बनाई टाट का पर्दा 70 के दशक के आखिर में। और क्योंकि वो रफ़ी साहब के शेदाई थे बहुत बड़े, जैसे हम सब हैं, तो उन्होंने सोचा कि पहला गीत रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करो। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा। अब रफ़ी साहब को यह नहीं मालूम था कि ये फिल्म में जो पैसा है वो खुद जगदीप जी लगा रहा है। रफ़ी साहब समझे कि चलो गीत है, वो रिकॉर्ड करने पहुंच गए। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें ये पता चला कि ये फिल्म जो है जगदीप साहब बना रहा है, तो रफ़ी साहब बहुत खुश हुए। लाजमी सी बात है, उनके सामने का एक बच्चा, अगर कोई कामयाबी मिलती है तो इंसान खुश होता है, और रफ़ी साहब तो खुश होने वाले लोगों में से थे। खैर, रफ़ी साहब को यह मालूम था कि इस गीत के कुछ जो लाइनें हैं वो रफ़ी साहब के साथ जगदीप जी भी गाएंगे और कोरस। फिर बाद में पता चल गया कि वो खुद ही पैसा लगा रहा है। खैर, गीत रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए दुआएं दे रहे थे जगदीप जी को। भाई, बड़ी खुशी की बात है। टाट का पर्दा इस फिल्म का नाम था, जब बाद में इसका नाम बदला। फिर जगदीप जी ने रफ़ी साहब से झेपते हुए, शर्माते हुए लिफाफा उनकी तरफ किया कि रफ़ी साहब, ये लिफाफा। रफ़ी साहब ने देखा, लाजमी सी बात है, उसमें पैसे थे। रफ़ी साहब ने सर पर हाथ रखकर जगदीप जी से कहा कि भाई बेटा, मैं जब से तुम्हारे गीत गा रहा हूं, जब तुम बच्चे थे, है ना, फिर तुम हीरो बने, और तुम मेरे बेटे जैसे हो, बेटे ही हो, क्या मैं अपने बेटे से पैसे ले सकता हूं? तुम खुद ही बताओ। जगदीप जी ने कहा, हाँ साहब। अब जगदीप जी भी क्या कहते रफ़ी साहब के आगे, लिहाजा वो समझ गए कि रफ़ी साहब पैसे नहीं लेंगे। रफ़ी साहब ने उन्हें दुआएं दी और रफ़ी साहब वहां से चले गए अपने अंदाज में। लेकिन ये फिल्म बन ना सकी उस वक्त, और डिले हो गई कुछ साल, 8-9 साल। और 1988 में फिर ये सूरमा भोपाली नाम से ये फिल्म आई, काफी लेट, जब तक रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो जी, ये गीत है टाट का पर्दा ही इसका जो टाइटल है। डैनी साहब पे अगर आपने देखा हो, पिक्चराइज हुआ है। इस तरह से ये बाद में आया, फिल्म बाद में रिलीज हुई। लेकिन रफ़ी साहब इस दुनिया से जा चुके थे। कमल हो या काट का पर्दा, पर्दा है हंसते ढलती रात के साए, हंसते ढलती किसी के मन का तार न टूटे, किसी के मन का पर्दा है हर हाल में पर्दा, मखमल हो या को इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन इस बात को जगदीप जी कभी भूल नहीं पाए, और इंटरव्यूज में वो जिक्र करते रहे किस तरह से रफ़ी साहब उनको जाते जाते भी आशीर्वाद और दुआएं दे गए।
वो रफ़ी साहब जिन्होंने जगदीप जी के लिए हर तरह के गीत गाए और जब दुनिया से भी गए तो दुआएं देकर गए। सूरमा भोपाली फिल्म को इसी बात से याद किया जाता है, इस किस्से से याद किया जाता है कि रफ़ी साहब इसमें नगमा गा गए। बाकी फिल्म कितनी चली नहीं चली वो खैर एक अलग बात है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया एक छोटा सा ये कार्यक्रम कि रफ़ी साहब और जगदीप जी, इसी बहाने उनके नगमों को भी हमने याद किया, इस किस्से को भी याद किया और एक बार फिर से रफ़ी साहब की इंसानियत, इस बार वो इंसानियत किसके साथ थी? जगदीप जी के साथ। वो जगदीप जी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर काम किया। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई किस्सा हो इन लोगों से जुड़ा या किसी और कलाकार से, आप शेयर कीजिए, हम उसको भी अपने चैनल में ज़रूर जगह देने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।